ये था पहला आइडिया कंपैरिजन का। अब अगले जो 3 सवाल है मेरे पास, उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मर्ज करूंगा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के साथ। सही है? तो ये सवाल अक्सर आपको नजर आएगा कंबाइंड विद अदर टॉपिक्स। ओके, चलिए जी, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के साथ मर्ज करना है। सही, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था हमने। क्या कहता है ये? अब पहला पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है, एक बात आपको बताऊंगा मैं। ये कहता है इफ 2 + 3i इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द अदर रूट। सही है? 2 - 3i। हाँ, सही है। अब यहाँ पे मैंने जब आपको ये इक्वेशन पढ़ाई तो मैंने जो है वो एक पॉइंट डिलिबरेटली स्किप किया था। एक और ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ पे देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आए हुए हैं? -14 + 0.8i और -14 - 0.8i। हम कहते हैं कि रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स always occur in pairs. Complex roots always occur in pairs. One is always the conjugate of the other. Right? So if one root is x + yi, then there must be another root that is x - yi. सही है? कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। वन रूट इज ऑलवेज द कॉन्जुगेट ऑफ द अदर। नजर आ रहे हमारे प्रूफ से भी? तो अब उस सवाल में मैंने आपसे क्या पूछा हुआ है, ये लिख लो। अच्छा, लिख रहे हो? जल्दी से लिख लो। सही, ये था। द अदर रूट इज ऑलवेज इन दिस केस 2 - 3i। ओके, एक मिनट है बस। सही है। पार्ट 2 में अब क्या करना है, उसने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताओ जिसका ये रूट हो। तो अहमद मुझे बता रहे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ। अहमद, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा ना तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसका ये सोल्यूशन आया था, यानी ax² + bx + c चाहिए मुझे। सही है, एक्सेलेंट। हसान मुझे बता रहा है कि सर ये जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसके 2 आंसर अगर आते हैं तो आप अगर रिक्रिएट करना चाहें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स में चलाएं कि इससे पहली वाली सिचुएशन ये होगी कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रिवर्स में सॉल्व करके दिखाऊं, उससे पहले ये हुआ होगा, 2 ब्रैकेट बने होंगे, उससे पहले ये ब्रैकेट्स एक्सपैंड हुए हुए होंगे। सही है? सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? और उससे पहले ये होगा। सही? तो यानी अगर मैं आपको रूट्स दूं तो आप सारा प्रोसेस बैकवर्ड्स चला के मुझे इक्वेशन बता सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ अहमद मल्टीप्लाई करता हूं ना तो x नहीं आता, तो मुझे पहले क्या लेकर आना चाहिए? पहले मुझे x को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब मैं x को इंट्रोड्यूस करूंगा, अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कभी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। आई एग्री विथ यू, बट दिस इज अ प्रोसेस टू रिक्रिएट एन इक्वेशन, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो। ओके, अब्दुल रहमान सो रहे हैं। ओके, उससे पहले अगर मैंने ब्रेकिंग द मिडिल टर्म की वो होती फैक्टराइजेशन की होती तो ऐसे नज़र आ रहे होते। उससे पहले क्या होता? असल सब मल्टीप्लाई हुए हुए होते। चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, x को x से। हाँ देखो, अभी देखना क्या होगा। x² - 2x + 3xi - 2x + 4 - 6i
-3xi + 6i -9i स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आप ये सही से कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगा कि आपकी i वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। सॉरी, आपके पास क्या रह जाएगा? यानी ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसके अगर मैं कैलकुलेटर पे रूट्स निकालूं तो क्या आएंगे? 2 + 3i और 2 - 3i। सही है? आ रहे हैं? चेक कर ले कोई कैलकुलेटर पे वी हैव द राइट आंसर। सही है? अगर याद हो तो यही काम जो है ना वो हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में भी करते थे। वो जो पहला फैक्टर होता था उसको ax² + bx + c से मल्टीप्लाई करते थे ना। सही है? वो हम करते थे, अभी दोबारा भी करेंगे अगले एग्जाम्पल में। सबको समझ आया? लिख रहे हो जल्दी से प्लीज़। एग्जाम्पल नंबर कौन सी? 11। एक 20 बोने में 10 मिनट है। हाँ, आई एग्री विथ यू। If 1 and 1 + i are roots of a cubic equation, find the other root, 1 - i, because complex roots always occur in pairs। आना ज़रूर है ये। ओके अली हाजी, 3 रूट हैं, 1 + i और 1 - i। वो कह रहे क्यूबिक इक्वेशन को रिक्रिएट करके दिखाओ। कैसे रिक्रिएट करोगे? वही सारा प्रोसेस बैकवर्ड्स चलाना है। क्या होगा? सही है? मैंने ये लिए और इन सबको बैकवर्ड्स किया। ओके, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस आउट टू सी इफ यू गेट द मल्टीप्लिकेशन करेक्ट। पहले इन दोनों को कीजिएगा ताकि आपके जो है वो आए गायब हो जाए। ओके, आई वांट यू टू मल्टीप्लाई इट अक्रॉस एंड सी इफ यू गेट द करेक्ट आंसर। आपको शुरू में ये कहा, आप लोग गौर से बात सुनते नहीं हैं। मैंने पहले ये कहा कि आप जो है वो जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आसान हो जाएगा सवाल। चाहिए? बहुत सारे लोगों ने कर दिया। सही है? ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, पहला पार्ट क्या कहता है? सही है? फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। सही है? x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। रूट कैसे प्रूव करते हैं? वैल्यू इंसर्ट करके प्रूव करते हैं। तो इसकी जगह मैं -1 + i⁴
सही है। अब पावर 4 निकालना मुझे नहीं आता तो क्या करूं? i माइनस वन स्क्वायर कर दिया मैंने, सही है। फिर ये वाला भी i माइनस वन स्क्वायर है, तो यानी एक किसी को निकाल लूँ, बाकी सब जगह सेम ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं, सही है। ये एक्सपैंड होके बन गया -4 + 4i। अब्दुल रहमान बातें नहीं करो, ओके। तो ये बनेगा i² - 2i + 1। अब मैं आगे पीछे वाली टर्म नहीं लिख रहा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सही है। -1 - 2i + 1, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? -2i। सो कैन आई गो बैक एंड राइट दिस एज -2i × -2i, सही। सेविंग माई सेल्फ सम टाइम। दोनों सेम ही थे एक्सपेंशंस, तो मैंने जो है वो ये कर दिया। क्या? सॉरी, मैंने इसको एक्सपैंड किया a² - 2ab + b² से, सही है। यहाँ पे फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, i² की जगह -1, तो ये अंदर -2i आया। तो मुझे पता ये चला कि इस ब्रैकेट की जो एक्सपेंशन होती है वो -2i होती है, क्योंकि प्रूफ कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ रूट। रूट कैसे प्रूफ करते हैं? वैल्यू को इंसर्ट करके, सही है। वैल्यू को इंसर्ट करके प्रूफ करते हैं। क्या? अभी तो प्रूफ कर रहा हूं ना। हाँ, लेकिन एक्सपैंड एक दफ़ा तुमने दिखा दिया तो दूसरी दफ़ा लिख लो डायरेक्ट। तुम साइड में वर्किंग करके देख लो, सही है भाई। देखें, व्हाट आई एम शोइंग यू हेयर इज़ दैट, ये अब मैंने आपको बहुत दफ़ा इंटीग्रेशन में भी बताया कि आप कोई वर्किंग कर रहे हैं ना, अगर आपकी एक साइड पे वर्किंग सेम रह रही है तो आप डायरेक्ट उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया करें, आप बीच में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दें, सही है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव लेफ्ट आउट दिस ब्लैंक स्पेस, सही। द एग्जामिनर इज अवेयर दैट आई हैव डन माई वर्किंग इन दिस फॉर्मेट। पहले मैं इसको चलाता रहूं, फिर मैंने ये एंड में कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। कोई मसला नहीं होता, वर्किंग नजर आ रही है, इतनी सफिशिएंट है वो नजर आ रही है, ओके। तो हर बार हर टर्म को लिखना जरूरी नहीं, आई कैन जस्ट स्टॉप एट अ सर्टेन पॉइंट, कम बैक एट इट। जिस तरह मैं इंटीग्रेशन में करता था, vu - vu' का इंटीग्रल होता था ना, तो vu को एक दफा लिख के छोड़ देता था ना, एंड में दोबारा लाता था, ओके। दैट इज व्हाट यू शुड डू, ओके। इट्स पार्ट 2 दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। सेकेंड कॉम्प्लेक्स रूट बता दो। -1 - i। क्या दोबारा बोलो? नहीं, देखो, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज होता है। जैसे याद है, मैंने शुरू में जब कॉन्जुगेट लिखा तो मैंने कहा कहीं कहीं ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहलाता है। दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ टू चेंज साइन, तो द इमेजिनरी नंबर हैज़ टू चेंज साइन, द रियल नंबर कैन नॉट। तो खुद ही सोचो कि आई क्यों आया है, क्योंकि रूट और समथिंग आया है ना। क्वाड्रेटिक जब हम सॉल्व करते हैं तो ± रूट होता है, नॉट ±b, ओके। फाइंड द अदर टू रूट्स। -1 - i। फैक्टर थ्योरम से करेंगे, सही है। कंपैरिजन करते थे हम, सही। हमने स्टार्ट में पॉलिनोमियल्स के चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो
तो हमने कहा था हम कंपैरिजन करते हैं। 2 रूट्स मुझे पता हैं और ये पावर 4 वाली इक्वेशन है, तो अब ये देखना मैं इसमें जो है वो क्या ट्रिक्स लगाता हूँ। दावर बोर्ड पे देखो, पावर 4 है तो इसके आगे क्या आएगा, याद है कंपैरिजन करते थे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। अली गाजी बोर्ड पे पहले इन दोनों को एक्सपैंड कर लूँगा ताकि आय ख़त्म हो जाए। दिस आई इज बॉदरिंग मी राइट नाउ, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पाँच मार्क्स। मैंने तुम्हें कहा था वहाँ नहीं बैठो, बातें करोगे तुम। क्या जोक जोर से मारा करें भाई, आपस में जोक मार के ख़त्म कर देते हैं। मैं भी थोड़ा हंसूं, दुखी होता है आप लोगों के मार्क्स देख देख कर। तो चलें इसको एक्सपैंड करें। याद है कैसे सिखाया था? मैंने कहा था रोज़ में लिखो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है कि पहले सब कुछ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये टर्म्स जनरेट हो रही हैं, फिर सबको 2x से मल्टीप्लाई करूँगा फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सही है? ये पूरी एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही एक्सपेंशन है। मैंने अलग अलग तोड़ के लिखा हुआ है ताकि मुझे जो है वो लाइंस में नज़र आए सारी टर्म्स। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात, पहले एक ही है, ए तो 1 नज़र आ रहा है, ओके? और अहमद को नज़र आ रहा है कि कॉर्नर वाला कंपेयर कर लें तो c = 4 भी आ गया, ओके? फिर कोई एक आप पिक कर लें, सही, जिसको भी आपने कंपेयर करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नोटिस करने वाली है कि x³ वाली टर्म गायब है, तो अगर आप उसको कंपेयर भी करते हैं b + 2a को, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं कहूँगा 0 = सही। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट यू कैन पिक आउट एनी अदर, x को कंपेयर कर लो या x स्क्वायर को कंपेयर कर लो, इट विल गिव यू द सेम आंसर, ओके? उसने कहा कि फाइंड द अदर टू अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने कहा चलो फैक्टराइज तो हो गई, 2 हो गया ना ये फैक्टराइज तो हो गई। अब जब रूट्स निकालने तो इक्वल्स टू 0 करना है, सो आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0। पहले वाले से तो वही दो आएंगे, एमएल 2 + i 1 + i 1 - i, क्या है भाई, -1 + i, -1 + i और -1 - i, सही। इसको रखो कैलकुलेटर पे, देखो क्या रूट्स आते हैं। एक मिनट पहले मुझे लिखने तो फिर बता दो। बोलो तो ये तो मैंने फैक्टराइजेशन की ना, ये ओरिजिनल वाला है, ये ओरिजिनल वाला है और ये जो भी फाइंड किया, सही है। 2 फैक्टर्स निकाले, ये 6 मार्क्स का होगा, ओके? 4 रूट्स आ गए। अब आपको नजर आया एक ऐसी इक्वेशन है जिसके चारों रूट्स नॉन रियल हैं, यानी वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, सही है। पावर 4 वाला ग्राफ ऐसे बनता है, 3 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उसमें, जरूरी नहीं होता बैलेंस्ड हो, इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट, बट इट्स नेवर गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, ऊपर से आएगा और ऊपर ही रहेगा। y = x⁴ ऐसे ही होता है।